एक बहस जारी है, नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस। दरियाए सिंध को बचाओ, सिंधु दरिया को बचाओ। दूसरी तरफ एक डिबेट है कि बहुत सारा पानी समंदर में जाया हो रहा है, जिस पर डैम्स बन सकते हैं या उससे इलाके जो है उनको सैलाब की बजाय उनको जेरे आब लाकर इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस डिबेट में बहुत सारे हकाइक हैं और ये हकाइक हमने कुछ डॉन न्यूज से भी लिए, कुछ लोगों से बात भी हुई और फिर एक तफसीली जायजा आप तक पेश किया जा रहा है। और इसमें यह बात बड़ी फैक्ट है कि सिंध के जो बासी हैं उनका बुनियादी हक है इंडस रिवर पे, इंडस सिविलाइजेशन पे, जो कई हजार साल पुरानी है और उनकी बात को मद्देनजर रखना होगा। अब हम इस वीडियो की तफसीलात में जाते हैं, सुनिए और समझिए कि असल हकाइक हैं क्या। सिंध की सरजमीन को आजकल एक टेंशन से गुजरना पड़ रहा है। हर तरफ एक ही आवाज है, सिंधु दरिया को बचाओ, नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस रिवर। कुछ इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध पर कैनाल्स बनने जा रहे हैं जिससे डाइवर्जन ऑफ पानी होगा टुवर्ड्स चोलिस्तान, यानी एक जो बंजर जमीन है उसको आबाद करने के चक्कर में यह खौफ है कि पहले ही कहीं रिपोर्टेड डाटा है 23%, कहीं 40 से 50% जो दरियाए सिंध पानी की कमी का शिकार है और जिसकी वजह से सिंध के दरिया के करीब जो बासी हैं सारे वो वाटर शॉर्टेज का शिकार हैं, उनको कोई डिजास्टर ना फेस करना पड़ जाए। ये आवाज सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक गहरी चीख है जो सिंध के हर शहरी तकरीबन इस पर बात कर रहा है और इस चीज को बहुत डिबेट की सूरत इख्तियार कर गई है। अब इसमें कुछ पॉलिटिकल मसाइल भी हैं, कुछ पानी का जो सैलाब का मसला है वो भी है और पानी जो इतना जाया होकर समंदर में चला जाता है वो मसला भी है। लेकिन इसमें और फिर लसानी तनाजुर भी है। हमें इस सब से अलग रहकर न्यूट्रल बेस पर बात देखनी है और समझनी है। ये वीडियो भी एक न्यूट्रल बेस्ड वीडियो है, नॉट बाइसिंग एनीवन। तो समझिए वाकयात को। ये मसला सिर्फ पानी इनका नहीं है, इसमें सिंध का मुस्तकबिल भी शामिल है कि इसकी जमीन और इसके लोगों की जिंदगी जो है वो मुतासिर ना हो। जो लोग सिंध की जमीन की अहमियत को समझते हैं, जो यहाँ की ज़रात को समझते हैं, यहाँ के मुआशी निज़ाम को समझते हैं, माहौलियात का एहसास रखते हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट जो है सिर्फ एक नया कंस्ट्रक्शन प्लान नहीं बल्कि एक बड़ा नुकसान है जो उनको लगता है और उनकी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सूफी धरती के असल रंग को मधम कर सकता है। ये बिल्कुल जायज़ बात है, इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। आज सिंध भर में लोग निकल कर अपने हक की बात कर रहे हैं। इस वीडियो के नीचे मौजूद ही नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस के कमेंट से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितने लोग जो हैं इस बात पर नाराज नजर आते हैं। किसान, स्टूडेंट्स, सिविल सोसाइटी के अफराद और हर तबके पर नजर रखने वाले लोग इस पर नाला हैं। एटलीस्ट मुतमईन नहीं किया गया, सॉर्टेड नहीं है मैटर। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मुजाहरे हो रहे हैं और सब एक ही सवाल कर रहे हैं कि अगर सिंध में पहले ही कहीं 23%, कहीं 40 और कहीं 50% पानी की शॉर्टेज है तो नए कैनाल्स का पानी क्यों निकाला जा रहा है और उनके अंदर पानी डालकर कहां डाइवर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान के चारों सूबों के दरमियान 1991 में पानी की तकसीम का मुआहिदा हुआ था, एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसके जरिए दरियाए सिंध और इसके मुआविन दरियाओं का पानी मुनसिफाना तकसीम किया जाएगा और यह तरीकाकार वज़ा किया गया था। हुकूमत पंजाब ने चोलिस्तान की बंजर इलाकों को ज़रई बनाने का एक मंसूबा दिया जिसमें तब्दीली करने के लिए 211 अरब रुपए की जो है मालियाती फंड्स जो हैं उनकी प्रपोजल है जो चोलिस्तान के कैनाल मंसूबा जो है वो पेश किया गया है। इस मंसूबे का मकसद चोलिस्तान की बंजर जमीन को जो है दोबारा से आबाद करना है और उसे प्रोडक्टिव बनाना है। लेकिन यहां फिर सवाल रेज होते हैं, मंसूबा अपनी जगह जस्टिफाइड होगा लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। अगर एक दरिया जिसमें पहले से पानी कम है उसकी डाइवर्जन है तो फिर जिनसे पानी लिया जा रहा है क्या उनको ऑन बोर्ड लिया गया है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पानी की बेहतर इंतजाम और ज़रई तरीकों के जरिए ये जो एरिया जो होगा इसकी प्रोडक्टिविटी इनहांस की जाएगी। ऐसा तजर्बा भारत भी कर चुका है लेकिन उस तरह कामयाब नहीं हुआ था। चोलिस्तान की जो जमीन है वहां 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक
टेम्परेचर दर्जा हरारत होता है, बंजर सॉल्टी जमीन है, उसकी आबादकारी पर इतना रुपया खर्च करना भी किसी तौर तहकीक उस पर मजीद होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और अरबाब इख्तियार ने इन फैसलों पर उनको ऑन बोर्ड लेकर चलने की भी पूरी सही की जा रही है कि ऑन बोर्ड लेकर चला जाएगा। अब वजीर आबपाशी सिंध जो है जाम खान शोरो, उनके मुताबिक जो है सिंध पहले ही पानी की किल्लत का शिकार है। मैंने आपको बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में, मैंने फॉरेन डॉक्यूमेंट्रीज ली इस वीडियो के लिए, कहीं 23%, कहीं 40%, कहीं 50%, इवन बहुत सारे डाटा में 50 to 60% तक शॉर्टेज दरियाए सिंध में रिपोर्ट की जा रही है। यानी कि अगर हम सिंध से पानी डाइवर्ट करते हैं कैनाल्स के जरिए तो चोलिस्तान जो है एक और चोलिस्तान लिखा जा सकता है, और जो पहले से जिस चोलिस्तान को आबाद किया जाएगा उसकी भी प्रोडक्टिविटी क्वेश्चन मार्क है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिंध की जमीन को और खुश्क साली दे सकता है? ये कहा जा रहा है कि एक नया, ये जो नए 5 या 6 कैनाल्स का जो मंसूबा है वो मुकम्मल तौर पर मशवरे किए बगैर जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात की जा रही है। और इसमें जो इंडस के बासी हैं, जो इंडस सिविलाइजेशन के कई हजार साल की तहजीब के ऑनर्स हैं, जो उस सूफी इज्म के, उस इंडस सिविलाइजेशन के लिखने वाले, रहने वाले, वहां सांस लेने वाले, इवन उस दरिया के अंदर रहने वाले लोग, उन लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। उनके लिए ये सारी चीज उनकी विरासत है, उनके लिए जीना मरना ही दरियाए सिंध है। वो लोग ऑन बोर्ड नहीं है, इसीलिए इतनी बड़ी डिबेट है, नो मोर कैनाल्स ऑन सिंध। ये मसला एक सूबाई मसला नहीं है, ना ही ये मसला जो है लासानी है, ये पूरे मुल्क की फेडरेशन, वहदानियत की मजबूती का सवाल है। इसलिए मेरी जाती गुजारिश यही है कि हमें ऑल स्टेक्स ऑन बोर्ड रखने हैं। अगर ये सूबा, जैसे जनूबी पंजाब में हम हमेशा सुनते आए तख्ते लाहौर हमें खा गया, लेकिन जब मैं जनूबी पंजाब में आया और मैंने यहाँ स्टैट्स देखे तो मुझे ये भी समझ आई कि यहाँ के अपने लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है जनूबी पंजाब को महरूम रखने में। लेकिन अब हालात फर्क हैं, अब लोग अवेयर्ड हैं और लोग जनूबी पंजाब के लोगों से सवाल भी करते हैं। इसी तरह सिंध के अब लोग, अब सोशल मीडिया का जमाना है, वो लोग सवाल भी करते हैं कि दे विल नॉट अलाउ कि भाई एक और चोलिस्तान आबाद करते हुए उनको चोलिस्तान बना दिया जाए। ये डॉन न्यूज ने बड़ा क्लियरली बहुत सारी चीजों को कवर करके स्टेट किया है। सवाल यह है कि अगर इस प्रोजेक्ट के किसी सूबे को नुकसान हो रहा है तो क्या इस पर खुल के डिबेट नहीं होनी चाहिए? जो वहां के स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनको डिबेट पर नहीं लाना चाहिए? क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए कि सिंध का सूबा हर साल पहले से ज्यादा वाटर डेफिसिट का शिकार हो रहा है या वहां पानी की कमी हो रही है? तो इंडस में अगर इस तरह के कैनाल्स बना दिए गए तो क्या मजीद कहत साली आएगी? अगर नहीं तो ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट अपनी जिम्मेदारी बड़ी बखूबी निभाना जानती है कि किस तरह फेडरेशन को मजबूत रखना है। और अगर ये मंसूबा यकीनी तौर पर स्टेट समझती है कि ये फायदा मंद है पाकिस्तान के लिए, फेडरेशन के लिए, तो इसमें फिर सिंध के बासियों को ऑन बोर्ड लेना, या वो लोग जो इंडस सिविलाइजेशन के ऑनर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है, यानी उनकी मर्जी शामिल होनी चाहिए। क्या ये सोचना जरूरी नहीं कि इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाली नस्ल पर होगा? यह भी समझना जरूरी है कि मसला सिर्फ सियासी या लासानी या सूबाई नहीं, ये एक हकीकत है। और क्यों इस पर इतनी ज्यादा आवाज सिंध से उठ रही है? ज़राअत और पानी सिंध का असल असास है। वो सिंध में इंटीरियर 3 साल रह के आया हूं और मैंने 2.5-3 साल में यही जज किया है कि गम्बट, रानीपुर, जहां मैं गम्बट से मैंने ट्रेनिंग ली, लिवर ट्रांसप्लांट में फेलोशिप की और ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी में, डोगर साहब, वहाब डोगर साहब मेरे उस्ताद हैं। क्या वहाँ खिदमात लोगों ने जाके अंजाम दी, इसीलिए डॉक्टर वहाब डोगर साहब को इतना ओन करते हैं लोग, और पूरे पाकिस्तान में इतनी ओनरशिप है उनकी। तो ये प्यार करने वाले लोग हैं। अगर हम ज़राअत और पानी जो असल असासा है, अगर ये मसाइल उनके लिए बढ़ जाते हैं तो वो बेचारे पहले ही, जो सिंधी लोग हैं वो बेचारे पहले ही बेरोजगारी और बहुत सारी और महरूमियों का शिकार हैं। तो जो जिस पर उनकी मेजर डिपेंडेंसी है ज़राअत पर, क्या उसको डाइवर्ट कर देना चोलिस्तान में एक वाइज डिसीजन होगा? हर साल सिंध की जमीन पानी की कमी की वजह से बंजर होती जा रही है। नए कैनाल बनाने से सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। ये काम करना मेरा नहीं है। आई एम नॉट द मैन हु इज राइट पर्सन
कि जो इस पर आंसर करे। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं बतौर अ जर्नलिस्ट, बतौर अ पर्सन हु इज अ इन्फ्लुएंसर, मैं एक मुद्दा, एक मुकदमा रख रहा हूं सोशल मीडिया पर आपके सामने कि हमें ये सवाल एड्रेस करने। और ऐसी ही बात सिर्फ मैंने नहीं की, डॉन न्यूज की मुकम्मल रिपोर्ट्स हैं इस बात पर, इवन डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं कि ये मंसूबा स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर और हकाइक समझे बगैर कहत साली की तरफ जा सकता है और खतरनाक साबित हो सकता है। अब सिर्फ ये देखें कि इस आवाज को सुना जाता है या नहीं, क्या ये फैसला किस फॉर्म में री इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसमें सिंधियों को कितना ऑन बोर्ड लिया जाता है, और फेडरेशन की बका को किस तरह देखा जाता है और मजबूती से किस तरह बांटा जाता है। ये वो सवालात हैं जो हम सबको एड्रेस करने पड़ेंगे। फिलहाल सिंधु दरिया को बचाओ, नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस की तहरीक चल रही है, और मेरी रिक्वेस्ट है, फरियाद है, बीइंग अ पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल ऑफ दिस कंट्री, कि हमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सिंध इंडस सिविलाइजेशन के वारिस हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को ज़रूर एड्रेस करते हुए जो फेडरेशन मुल्क के लिए अच्छा है, रियासत उसी का फैसला करे, जो जिससे फेडरेशन भी बचे, हमारे बिजली के मसाइल और जो हमें इरिगेशन के मसाइल को हल करना है, या जो हमें जो है ये फार्मिंग करनी है, उन मसाइल को भी हल किया जाए और मुल्क भी तरक्की करे। लेकिन सारे हाथ आपस में ऐसे जुड़े होने चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।